हमारे देश में मैं बोलता हूँ जो जो फालतू के क्रिटिक्स जो कल्चर चल रहा है ना, आप देखिए कि आप एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं। तो देखना कि दूसरे को क्या लगा, कैसा लगा, वो कैसा रिव्यू दे रहा है, जो भी इन लोगों ने बनाने का जो प्रयास किया है। खड़े खड़े कब वहाँ पर लफड़ा हो जाए, कब उधर पंगा हो जाए, कब आपको कौन ठोक के चला जाए, फिल्म डिजास्टर हो जाए, फ्लॉप हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमेशा कुछ नया दिखा, ये दिखा दिया, ये तो पुराने स्टाइल है, ये तो 80s का है, ये तो 90s का है। भाई मेरे भी के लोग आगे बढ़ के अब नंगे हो गए हैं, अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ नए फ्रेश चेहरे देखने को मिले। टिपिकल आपको बॉलीवुड वाला चेहरा ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये भी हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइलर। दोस्तों, आज फिल्म भैया जी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल पर। तो इसीलिए मैं आपको पहले याद दिला दूं कि यदि आप लोग फिल्मी बातों के शौकीन हैं, फिल्मी बातें देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करके वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो आज का मेरा ये टॉपिक है और लाखों दिलों की ये एक कहना चाहिए इसको क्वेश्चन भी है कि आखिर भैया जी जो फिल्म है वो कैसी है, क्या है। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में मैं बोलता हूँ जो जो फालतू के क्रिटिक्स जो कल्चर चल रहा है ना, ये लोग इस चीज़ को डुबाते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं, मुझे इस कचरे से दूर ही रखना। मैं आपकी तरह एक आम ऑडियंस हूं, मुझ में और आप में। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी, एक फ़र्क है कि मैं अपनी नज़रों से, अपने नज़रिए से, अपने दिमाग के हिसाब से फ़िल्म को देखता हूँ और आप लोग दूसरों के हिसाब से देखते हैं। मैं किसी की बातों को सुनने के लिए, किसी के चैनल को सपोर्ट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप बेशक देखिए, मेरी भी बातें देखिए, दूसरों की भी बातें देखिए, जहाँ जहाँ आपको मर्ज़ी है देखिए, लेकिन हम सबकी बातों को सुनकर नहीं, अपने दिमाग से फिल्म को देखकर जज कीजिए, अपने दिमाग से फैसला कीजिए। आप देखिए कि आप एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं। ये कभी मत देखना कि दूसरे को क्या लगा, कैसा लगा, वो कैसा रिव्यू दे रहा है, कोई कितना बड़ा क्रिटिक है, कोई क्या है। वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आप एंटरटेन हुए कि नहीं। आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी खुशी, आपको देखते समय जो महसूस हुआ वो ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने आया हूँ कि मुझे देखते हुए ये फिल्म कैसा लगा, क्योंकि मेरी इससे जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो काफ़ी, उस समय मैंने आपको बताया भी था उसके लिए, जब इसकी मैंने रिव्यू की थी, जब इसका एक गाना आया था बाघ का कलेजा, तो उसी में मैंने काफ़ी कुछ बातें की थी आपसे और मैं अपनी एक्साइटमेंट आपको बता रहा था। तो आज चलिए, फैसले का दिन है, निर्णय की घड़ी है, तो आज की बात में यही चीज़ रहने वाली है। तो फिल्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि इस फिल्म की जो कहानी है, वो फिल्म की कहानी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नई है या फिर यूनिक है। मैं हमेशा एक चीज़ और कहता हूँ कि कहानी दुनिया में कोई भी यूनिक नहीं है। हर चीज़ का एक बेसिक होता है, हर चीज़ का एक चीज़ फिक्स होता है, और उन बेसिक्स के बिना कोई चीज़ खड़ी नहीं हो पाती, चाहे कोई भी चीज़ हो। कहानियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी लगभग वैसे ही होती हैं, और स्पेशली मैं कहूँ तो कहानियाँ वैसी ही होती हैं। तो कुछ इसी तरह से भैया जी की भी कहानी है। ये एक रिवेंज स्टोरी है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी बता दूं मैं आपको कि ये मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म है। तो उनके 100 फिल्म पूरे हुए हैं। अब उस 100 फिल्म में जो 100वीं फिल्म है, इसको उन्होंने अपने फैंस के लिए कुछ इस तरह से किया है, उनको एक तोहफ़ा दिया है जो शायद उनको बहुत पसंद आए, और स्पेशली उनके फैंस को पसंद आया भी है, आ भी रहा है। बाकी वर्ल्ड वाइड क्या होता है, हिट होती है, फ्लॉप होती है, ये सब साइड की चीज़ें हैं। मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, हार्ट टू हार्ट वाली बात कर रहा हूँ, दिल से जो आपको अच्छा लग जाए। तो फिल्म को देखना भी ऐसे ही चाहिए, मैं समझता हूँ, दूसरे की नज़र से कभी नहीं। अपने हिसाब से देखो, आपको अच्छा लगा आप देखो, एंजॉय करो, जो भी है। तो रिवेंज स्टोरी है। और ये भी बता दूं कि बिल्कुल साउथ के तर्ज में ये फिल्म बनी है, साउथ के स्टाइल में ही इसको बनाने की कोशिश की गई है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसके मेकर्स हैं, जो भी इन लोगों ने बनाने का जो प्रयास किया है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट लाख गुना मुझे अच्छा लगा बाकी के एक्सपेरिमेंट से, जो फालतू की वल्गैरिटी बढ़ावा देते हैं, सेक्स वाली बातें, ये जो फालतू फिजूल जो फिल्में बन रही हैं आजकल, जो निकल के आ रही हैं, जिसको आप किसी के साथ देख नहीं सकते। इस फिल्म के बारे में मैं शुरू में एक बात कर दूं कि इसको आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ये फिल्म है भाई, फिल्म है। ज़्यादा इसमें कुछ देखो लॉजिक भी लगाने की बात होती है, अलग अलग हर चीज़ का एक चीज़ होता है कि इस फिल्म में लॉजिक लगानी है, इसमें नहीं लगानी है, कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है ना, इसमें आप थोड़ा लॉजिक को भूलो, क्योंकि ये बनाने का जो जिस तरह से प्रयास किया गया है, जो दिखाने का कोशिश किया गया है अपने इधर से, बॉलीवुड से, मैं उस चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, मेकर्स की ये कोशिश अच्छी लगी, और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो लोग कोशिश करें और बेटर करें, क्योंकि पहली बार शायद इस तरह का किया है। मनोज बाजपेयी के लिए ये रोल भी पता नहीं क्या रहा होगा, बहुत पहली बार उन्होंने इस तरह का रोल किया है। तो उनका जो एक छोटा भाई होता है, जो कि उनका एक सौतेला भाई होता है मनोज बाजपेयी का, वो जाता है दिल्ली अपने दोस्तों के साथ। वो वहाँ पर एक जगह में रहता है, और वहाँ पर एक बिगड़ी बाप की अमीर औलाद, जो कि हमारे देश की रियलिटी है। अभी हाल ही में एक पूना में जो हादसा हुआ है, कुछ इसी तरह का इंसिडेंट समझो। तो दिल्ली जो है, जो इलाका भी है, दिल्ली में, हरियाणा में, इस सब इलाकों में गुंडागर्दी एक आम बात है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। खड़े खड़े कब वहाँ पर लफड़ा हो जाए, कब उधर पंगा हो जाए, कब आपको कौन ठोक के चला जाए, कब आपसे कौन भिड़ जाए किस बात के लिए, आप नहीं जान सकते। तो कुछ इसी तरह की चीज़ कुछ उसके भाई के साथ में होती है, भैया जी के। और वो जो लड़का होता है जिसके साथ पंगा होता है, वो होता है बड़े बाप की औलाद। तो जानते हैं ऐसे लोग पावर यूज़ करते हैं, अभी रियल में भी हो रहा है वो चीज़। तो कहानी
समझिए कुछ रियल से ही निकल के आ रहा है, या रियल जो है हो गया है, जो भी कहें। तो इस तरह की चीज़ है। उस समय वो उनके भाई का मर्डर कर देता है, मार देता है उसको। अब ये बात भैया जी को जब गाँव में अपने पता लगती है, वो वहाँ से दिल्ली आते हैं। पुलिस वाले उनको ठीक से खुल के कुछ बताते नहीं है। पहले बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा है वैसा है। फिर बाद में उनको पता लगता है कि भैया उसको तो मारा गया था, तो वो डेड बॉडी लेने ही आए होते हैं। और बाद में पता लगता है कि नहीं, वो लड़का जो था वो मरा नहीं था, अधमरा था, जिंदा ही था, लेकिन उसको फिर भी जला दिया गया। तो कुछ इस तरह का होता है। और वो उनका सौतेला भाई रहता है, लेकिन उनको उस सौतेले भाई से प्यार बहुत होता है। तो अब अपने उसी सौतेले भाई के रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इस तरह का चीज़ कर दिया गया, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई, किसी के परिवार में शोक ले आए वो लोग, और अपने रसूख का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं। तो फिर भैया जी हमारे जो होते हैं मनोज बाजपेयी, वो अपना पावर दिखाते हैं। फिल्म में समय समय में आप लोगों को पता लगता रहेगा, नरेशंस के ज़रिए, कहीं वॉइस ओवर के ज़रिए, कि भैया जी कौन हैं, क्या थे, और वो क्या कर सकते थे या कर सकते हैं, ये आपको उस समय पता लगता जाएगा। फिल्म की एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को खींचा नहीं गया है। हालाँकि कुछ एक अनवांटेड सीन्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि उनको हटाए जा सकते हैं। एंड मैं ये भी बता दूँ कि वो सीन वल्गर नहीं है, वल्गर सीन नहीं है, घटिया सीन नहीं है, चुम्मा चाटी नहीं है, गाली गलौच नहीं है, वो इमोशनल सीन है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स में मैं बोर होता हूँ थोड़ा, मुझे कभी कभी वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो मुझे वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हटाई जा सकती है। बाकी ओके, पूरा फिल्म ओके है। तो ये जो बातें हैं इस फिल्म के अंदर में हैं। और आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, आपको इसमें मनोज बाजपेयी का जो एक अलग रूप, जो कि मुझे पहले से पता था कि इनके अंदर में ये बात तो है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कहीं दिख नहीं पा रही थी। इस फिल्म में उसको पूरा प्रयास किया गया है दिखाने का, तो जो आप भी देखेंगे तो मज़ा आएगा। और देखिए दोस्तों, होता यह है कि मनोज बाजपेयी जो हैं वो एक अच्छे एक्टर हैं। एक अच्छा एक्टर जब स्टार वाले काम करता है ना, तो उसका जो करने का लेवल होता है, देखो स्टार लोगों की अपनी एक फिक्स उनकी स्टाइल होती है, वो उससे नहीं निकल पाते। और इन सब शोर के लिए मैं थोड़ा नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे घर के इधर यार अगल बगल बहुत काम चल रहे हैं, तो अभी मेरे हर वीडियो में आपको शोर आ ही रहा होगा, ठीक है? तो उसके लिए माफ़ करना मुझे। कभी भी शुरू हो जाता है, कुछ भी शुरू हो जाता है। अभी तो गनीमत है वो मशीन नहीं चल रही है, नहीं तो तो ये वाली चीज़ है। तो स्टार जो होते हैं उनका काम अलग होता है। स्टार्स एक तरह का काम करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जो एक्टर होता है वो हर चीज़ को बखूबी निकालता है। उसके अंदर आपको इमोशन मिलेगा, तो इतना मिलेगा देखने के लिए कि आप भी बोलोगे वाह, ये लोगों की खूबी होती है, ये लोग आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं। तो जो भी उसमें इमोशन दिखाया गया है, जो भी भावनाएं जो भैया जी के अंदर से निकलती हैं अपने भाई के लिए, या गुस्से के लिए, नफरत के लिए, वो सारी चीज़ें उनके इतने में दिख जाती हैं। बाकी शरीर का तो काम ही नहीं है। तो जो लोग एक्टिंग की समझ ज़रा सी भी रखते हैं तो उनको वो बात समझ में आएगी, वो लोग बहुत इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ। फिल्म डिज़ास्टर हो जाए, फ्लॉप हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, एक बार अपने दिमाग से यदि आपको देखने की इच्छा है तो ज़रूर जाके देखें। सजेशन मुझसे कोई यदि पूछेगा कि देखूं या नहीं, तो मैं कहूँगा कि देख, ज़रूर देखो, क्योंकि इस तरह की चीज़ को मुझे लगता है कि हम लोग को फिर से लाने की ज़रूरत है, बॉलीवुड में भी लाने की ज़रूरत है। अब अगर ये क्रिटिक्स के चक्कर में हम फिल्म के कल्चर को ही बदल देंगे, हमेशा कुछ नया दिखाओ, ये दिखा दिया, ये तो पुराना स्टाइल है, ये तो 80s का है, ये तो 90s का है, भाई मेरे बस करो। अभी के लोग आगे बढ़ के अब नंगे हो गए हैं, अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। कम से कम पहले जो भी था वो कहानी तो थी। तो मनोज बाजपेयी ने बिल्कुल सही अपने इंटरव्यू में कहा था कि इसमें आपको आपके इलाके से हीरो मिलेगा, आपके गांव का हीरो, आपके शहर के गली का हीरो, आपके यहाँ का कोई दबंग हीरो। तो वही चीज़ है। और ये फिल्म जो है ये मास ऑडियंस के लिए, ये भी बता रहा हूँ, इसको उसी के लिए टारगेट किया गया है। आखिरी में उनके कुछ एक्शन सीन्स भी बहुत गजब के हैं, और बीच में भी जो एक्शन सीन्स आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास है। जैसे कि मैंने कहा, साउथ के तर्ज में, अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो साउथ में रजनीकांत को लेकर के, या फिर कमल हसन को लेकर के, या फिर और वहाँ के जो पुराने जो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, जैसे चिरंजीवी हुए, इनको लेकर के भी कुछ कुछ इस तरह की कहानियाँ निकल के आई हैं और वो करोड़ों में कमाई हैं। साउथ की ऑडियंस, क्योंकि उनको एंटरटेन होना होता है, उनके लिए उनका हीरो, उनका स्टार ऐसे ही होता है, हीरो हीरो होता है भाई, है ना। तो वो चीज़ है, और वही चीज़ इन्होंने इसमें कोशिश की है मनोज बाजपेयी के साथ। मैं जहाँ गया था वहाँ पर भी लोगों में ये देखने के लिए एक्साइटमेंट था, खुद मेरे अंदर था, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि मनोज बाजपेयी ऐसे रोल में कैसे लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ऐसे रोल कहना चाहिए ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं था उनको, क्योंकि वो मेन हीरो नहीं थे इसमें, लेकिन मेन हीरो हैं और उस तरह का रोल उनको मिला है जो कि कड़क है, दमदार है। तो ये चीज़ देखना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा। मैं पूरी फिल्म में मैं कहीं भी बोर नहीं हुआ। बस जैसे कि वो कुछ एक सीन आते हैं जो सैड वाले, उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ कि मैं ऊब जाऊं। और मैं कहता हूं मनोज बाजपेयी और मेकर्स की कोशिश अच्छी है। कलाकारों के काम की बात मैं बाकी के करूँ तो जो हीरोइन है उनको भी इसमें सिर्फ हीरोइन की तरह यूज़ नहीं किया गया है। एक तो इसमें बॉलीवुड से हट के कुछ नए फ्रेश चेहरे देखने को मिले, टिपिकल आपको बॉलीवुड वाला चेहरा ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है। या फिर ये लोग कहीं कहीं आए हैं तो पता नहीं है, ध्यान नहीं है, मुझे तो फ्रेश लगे। तो जो हीरोइन है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके काम की भी तारीफ करूंगा। उनको बिल्कुल डायरेक्टर साहब ने इसमें जो भी है, जितने कैरेक्टर हैं, सब किरदारों को इतने अच्छे से
स्पेस दिया है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम मनोज वाजपेयी भैया जी तो भैया जी के ऊपर में एकदम कैमरा फोकस करके बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं। हीरोइन को काम मिला, और तो और बताऊँ आपको, एक्शन भी उन्होंने किया है। इसके अलावा जो 2 लोगों ने नेगेटिव रोल किया है, उन दोनों का काम भी बहुत अच्छा है, जो कि बाप और बेटे का रोल जिन लोगों ने किया है, तो उन दोनों का काम भी बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा भैया जी के जो इसमें 2 साथी होते हैं, जो उनके साथ अक्सर रहते हैं, उन लोगों को भी अच्छा स्पेस मिला, अच्छा काम किया। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कैरेक्टर्स जितने हैं, आप थिएटर से निकल के आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, उस वाले बंदे को ये लाइन मिली थी, उस वाले बंदे को ये काम मिला था, इस वाले बंदे को ये काम मिला था। सब ने बहुत बढ़िया किया है और सबको बहुत अच्छे से यूज़ किया है, पिरोया है। अब बाकी यार, इस फिल्म को स्क्रीन कितनी मिल रही है, क्या हो रहा है, हिट होगी, फ्लॉप होगी, मैं भी नहीं जानता। पर हाँ, ये कोशिश मुझे अच्छी लगी, मैं इतना कहूँगा। और इन सबको, इनकी टीम को मैं अपने तरफ से थैंक यू कहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म आप बनाए हैं, आपने कोशिश की है और आप आगे भी बनाएं, आगे भी कोशिश करें, ये मेरी दुआ है। बाकी मुझे पसंद आती है, मैंने पसंद कर ली है, औरों को आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, हिट होगी, फ्लॉप होगी, डिजास्टर होगी, जो भी होगी, लेकिन मुझे आई है। ज़्यादा ही जान जाओगे, हर चीज़ को जान जाओगे तो दुनिया बेरंग हो जाती है भाई। ज़्यादा ही लॉजिक लगाओगे, ज़्यादा ही समझदार बनोगे तो भी आप बोरियत हो जाओगे। इसीलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भैया जी फिल्म आप चाहें तो एंजॉय करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।